अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोगों का उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके विद तनवीर रांझा। आज आप दोस्तों के साथ कुछ मजीद सवाल डिस्कस करने हैं जी, एसएमजीडी और असिस्टेंट पंजाब पुलिस के हवाले से जी। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ जी। तो याद रखिएगा जी कि करतबा मास्क जो है वो कह रहा है कि ये किस मुल्क में है जी। आपने याद रखना है कि करतबा मास्क जो है ये स्पेन में है जी। क्योंकि स्पेन में ना मुसलमानों ने 711 से लेके 1492 तक रूल किया है जी। ये उमैयद डायनेस्टी थी। जब वलीद बिन अब्दुल मलक जो है ये क्या था जी, यहाँ का रूलर था जी। उसके दौर में तारक बिन जियाद और मूसा बिन नसीर जो है इन्होंने अटैक किया था और स्पेन फतह हुआ था जी। किंग राडर की गवर्नमेंट को खत्म किया था। लेकिन आप याद रखिएगा कि 750 में गवर्नमेंट खत्म हो गई थी उमैयद की अरब में। तो अब्दुर्रहमान अद्दाखल, अब्दुर्रहमान वन भी बोला जाता है जी। ये अशाम का पोता है जी। ये 755 में छुपते छुपाते ये पहुंचा था स्पेन। और इसने दोबारा जाके उमैया डायनेस्टी वहां स्टार्ट की थी। तो इसने ये स्टार्ट की है जी। आप याद रखिएगा 785 में जो करतबा मास का स्टार्ट है ना जी, वो लिया था इसने, अब्दुर्रहमान वन ने। और एक चर्च था जिसको कन्वर्ट किया था मस्जिद में। लेकिन बाद में अब्दुर्रहमान थर्ड, यानी कि इसी की आगे डायनेस्टी में अब्दुर्रहमान थर्ड आता है। उसने इसकी ना करतबा मास के मीनार वगैरह बनवाए थे जी। लेकिन अब याद रखिएगा कि 1236 में ईसाइयों ने दोबारा जो है वो करतबा छीन लिया था मुसलमानों से और कन्वर्ट कर दिया था इसको चर्च में। अब थोड़ा सा हिस्सा जो है वो मस्जिद है और बाकी चर्च है जी। 1984 में यूनेस्को जो है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर दिया। तो ये आपने याद रखना है कि ये स्पेन में है जी, करतबा। अच्छा जी, ये देखिएगा कि जो हड़प्पा और मोंजोदड़ो है ना जी, उनको किसने, मतलब है कि वो आर्कियोलॉजिस्ट कौन था जिसने मतलब है कि इसको निकाला है जी। जॉन हर्बर्ट मार्शल वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वो रिस्पॉन्सिबल था जी, उसने इसको मतलब है कि खुदाई की है जी। तो आप याद रखिएगा कि ये हर्बर्ट मार्शल जो है ना जी, ये आपने याद रखिएगा कि 1902 से लेके 1928 तक इंडिया में ये डायरेक्टर जनरल रहा है जी। और इसी ने ये खुदाई की है। और ये 1925 और 26 में इसने जो है वो मोहनजोदड़ो जो है उसको डिस्कवर किया है जी। तो अब याद रखिएगा कि इसकी लाइफ ड्यूरेशन अगर देखें तो ये 1876 से 1958 तक जिंदा रहा है जी। तो ये आपने याद रखिएगा, ये अहम क्वेश्चन है कि ये किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है वो खुदाई करके निकाला है जी। तो उस दौर में ये डायरेक्टर जनरल जॉन हर्बर्ट मार्शल जी। ये देखिएगा जी, अहम सवाल है कि नेल्सन मंडेला जो है ये कितना अरसा जो है वो रहा है जी कैद में। अब याद रखिएगा कि 1948 में ना जी एक पार्टी आई थी साउथ अफ्रीका में, नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी जो है ना जी, ये आई थी इक़्तिदार में। तो इन्होंने एक ला दिया था, पॉलिसी ऑफ अपार्थीड्स, यानी नस्ली तासब पे कालों और गोरों को सेपरेट इन्होंने कर दिया। इन्होंने कहा कि कालों के स्कूल अलग होंगे, उनकी यूनिवर्सिटियां, उनके होटल्स, उनके सारी चीजें, इसी तरह गोरों की। तो इसके खिलाफ फिर जो है ना इतजाज शुरू हुए थे। तो 1960 में आपको पता है कि एएनसी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो नेल्सन मंडेला की पार्टी थी, उसको बैन कर दिया गया। तो इन्होंने फिर 1961 में अपना मिलिट्री विंग बनाया। तो 1964 में नेल्सन मंडेला को सजाए
जो है ना कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सजा हुई थी, जो चलती चलती 1990 तक रही है जी, 1990 में। तो आपको पता है कि 1990 में जब ये निकला तो इसको फिर पूरी दुनिया में क्या दिया गया जी, नोबल जो है कि अपना इनामात दिए गए जी। आपको पता है कि इसको भारत रत्ना भी दिया गया, लेनिन प्राइज भी दिया गया, पाकिस्तान ने इसको 92 में निशाने पाकिस्तान दिया, फिर 93 में नोबल प्राइज मिला। तो ये आपने याद रखिएगा कि नेल्सन मंडेला 27 साल जेल रहा जी, और इसने किताब भी वहां से लिखी थी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आपने याद रखिएगा जी, ये किताब है नेल्सन मंडेला की। अच्छा जी, ये देखिएगा जी कि हबीबुल्लाह खान जो है ना मरवत, ये पाकिस्तान के सबसे पहले क्या है जी, सेनेट के चेयरमैन है जी। ये 6 अगस्त 1973 से लेके 4 जुलाई 1977 तक ये क्या रहे हैं जी, ये सेनेट के चेयरमैन रहे हैं जी। 1901 में ये पैदा हुए थे अलीगढ़ में, और इनकी डेथ हुई है 1977 में, 4 जुलाई को, पिशावर में। ये आपने याद रखिएगा जी। अच्छा जी, गवादर जो है ना जी, ये आपने ध्यान में रखना है कि गवादर जो है ये 1700, कहते हैं कि कितना अरसा ओमान के पास रही है, तो 1783 से 1958 तक जो है ये कलात के जो थे ना जी, नवाब अमीर थे खान अख्तलार, मीर नूरी नसीर ने ये गिफ्ट की थी जी ओमान को ना जी। तो ये तकरीबन 174 साल का पीरियड जो है ना वो बनता है। उसके बाद आपको पता है मलक फिरोज खान नून, उन्होंने ये जब जो हमारे मार्शल लॉ के से पहले आखिरी प्राइम मिनिस्टर है, यानी 1958 में जो मार्शल लॉ लगा था उससे पहले मलक फिरोज खान नून की गवर्नमेंट थी जी, उन्होंने ये एग्रीमेंट किया था, और ये गवादर को पाकिस्तान के अंडर आई थी। अच्छा जी, ऑल इंडिया मुस्लिम जो स्टूडेंट फेडरेशन है ना जी, ये आप याद रखिएगा कि 1941 में बनी है, और अलीगढ़ में जो है ना जी इसका पहला जो है वो इजलास हुआ है जी, अलीगढ़, ठीक है ना जी। सिटी जो है 1941, आपने याद रखिएगा जी कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है, स्टूडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन है। अच्छा जी, पाकिस्तान का दूसरा, पहला आपको होता है पाकिस्तान का पीएम जो है वो लियाकत अली खान है जी, तो दूसरे कौन है जी, ख्वाजा नाजिमुद्दीन। क्योंकि अब याद रखिएगा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफात हुई तो ख्वाजा नाजिमुद्दीन सेकंड गवर्नर जनरल बन गए थे जी। और फिर जो है जब लियाकत अली खान की डेथ हुई है, शहादत हुई है 16 अक्टूबर 1951 में, तो फिर ख्वाजा नाजमुद्दीन पीएम बन गए। फिर 1953 में इनकी गवर्नमेंट खत्म हुई तो मोहम्मद अली बोगरा को लाया गया जी। फिर चौधरी मोहम्मद अली आ गए, फिर उसके बाद हुसैन शहीद बहुत बरसोर बनती है, फिर आई है चंद्रीगढ़, फिर मलक फिरोज खान नून। तो इस तरह एक सिलसिला जो है वो आपने याद रखिएगा कि ये चलता गया है। तो दूसरे प्राइम मिनिस्टर आपने याद रखिएगा ख्वाजा नाजमुद्दीन, सेकंड सीएम ऑफ बंगाल है, सेकंड गवर्नर जनरल, सेकंड ईपीएम है। अच्छा जी, ये याद रखिएगा जी कि राका पोशी जो है ये कराकरम रेंज में आती है जी। अब याद रखिएगा कि राका पोशी जो है ये कराकरम रेंज की 11वीं पीक है जी, यानी कि 11वें नंबर पे ये हाईएस्ट में आती है जी। राका पोशी कराकरम रेंज का हिस्सा है जी। और ये गिलगित बल्तिस्तान में जो नगर वैली है ना जी, नगर और बतौर वैली, उसमें है। ये हमें याद रखिएगा, इसकी हाइट जो है ना जी 7788 मीटर है। ये हमें याद रखना है जी। ये याद रखिएगा कि हु रोड दी भुट्टो की आखिरी 323 दिन जो है, तो ये कर्नल रफीउद्दीन ने किताब लिखी थी भुट्टो साहब के, कि उनके आखिरी जो दिन है वो किस तरह गुजरे हैं जी। तो
ये किताब जो है कि इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये लास्ट में सवाल है जी, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन, जो है ना ये ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का जो मतलब है कि रिसेंट है, वो कौन है जी? तो वो आपने याद रखिएगा। ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है जी, ये बेसिकली सेकंड लास्ट है जी। ये एसला वीराकोन जो है ना जी, ये इनका ताल्लुक श्रीलंका से है जी। ये श्रीलंकन है। और ये आपने याद रखिएगा कि 1 मार्च 2020 से लेके 3 मार्च 2023 तक ये रहे हैं जी। ये 14वें सेक्रेटरी जनरल थे जी। लेकिन जो अभी रिसेंट है ना जी, वो आपने याद रखिएगा जुलाई 2023 में आए हैं। वो उनका तल्लक है बांग्लादेश से जी। वो 15वें सेक्रेटरी जनरल है जी, MT गुलाम सरवर। ये आपने याद रखिएगा कि MT गुलाम सरवर जो है ना जी, ये इनका ताल्लुक बांग्लादेश से है। रिसेंट आपने याद रखिएगा कि सेक्रेटरी जनरल आ जाए तो MD गुलाम सरवर है जी। उनसे पहले थे जी एसला वीराकून जो है, ये उनसे पहले 14वें ये है, और ये 15वें है। तो ये थे जी आज के सवाल। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।